हेलो एवरीवन। हाय ऑल। तो ये जो प्लेलिस्ट अपनी है जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स की, इसमें क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कॉन्सेप्चुअल जावा से रिलेटेड, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर डिस्कस कर लेंगे। आप अगर इस प्लेलिस्ट को ही फॉलो कर लोगे तो जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू डी कॉन्सेप्ट, मॉडिफायर्स, कीवर्ड्स, जावा से रिलेटेड जितने भी जेवीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे मैं कवर कर दूंगा इसमें। तो फिर तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन को जब भी इंटरव्यू आस्क करेगा तुमसे। जैसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ऐसे बहुत सारे डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, कैन बी डिफाइन स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड द स्टैटिक मेथड और नॉट। अब सबसे पहले स्टैटिक का बिहेवियर तुमको पता होता है कि स्टैटिक जो होता है वो क्लास लेवल होता है, कुछ भी होता है। जो स्टैटिक होता है वो क्या होता है, क्लास लेवल होता है। तो अगर तुमने मेथड डिफाइन कर दी ना यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ पर एक मेथड डिफाइन कर दी, वाइड ऑफ M1 मेथड, ये तुमने मेथड डिफाइन कर दी। अब तुमने इस मेथड को इनसाइड द स्टैटिक मेथड, तो तुमने इसको, इस मेथड को, पर्टिकुलर मेथड को क्या तुमने कर दिया, स्टैटिक डिफाइन कर दिया, राइट। अब तुमसे बोला जा रहा है कि इस मेथड के अंदर कोई भी स्टैटिक वेरिएबल तुम डिफाइन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो तुमने एक वेरिएबल बना लिया, इंट ऑफ ए सपोज इक्वल टू 10। अब तुम एक बात फोकस करो कि ये जो वेरिएबल बना हुआ है, जो वेरिएबल बना हुआ है बेटा, ये तो लोकल वेरिएबल है ना। ये तो लोकल वेरिएबल है। इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है या इसकी जो लाइफ है वो इस पर्टिकुलर ब्लॉक से स्टार्ट होती है और इस ब्लॉक पर खत्म हो जाती है। एक्सेसिबिलिटी जैसे ही मेथड कंप्लीट होती है, मेथड का एग्जीक्यूशन हो जाता है, वैसे ही वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, लोकल वेरिएबल। तो आप लोकल वेरिएबल को कभी भी स्टैटिक डिफाइन कैसे कर दोगे? क्योंकि स्टैटिक तो क्लास लेवल एंटिटी है ना। स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक ब्लॉक एक क्लास लेवल एंटिटी को फॉलो करते हैं। लेकिन ये जो वेरिएबल तुमने बनाया हुआ है, ये मेथड के अंदर ये लोकल वेरिएबल है, ये मेथड को फॉलो करता है, ये मेथड के बिलोंग है। तो आप कभी भी इनसाइड द स्टैटिक, इनसाइड द स्टैटिक मेथड कोई भी जो वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हो उसको स्टैटिक नहीं बना सकते हो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कैन वी डिफाइन स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड द स्टैटिक मेथड। इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं अपन, एक लिस्ट पर चलते हैं और यहां पर जाके हमारे पास में हमने एक क्लास बना ली थी डेमो। आफ्टर इट हमारे पास में एक मेन मेथड है। हम क्या करते हैं, यहां पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, एक मेथड बना लेते हैं पहले। हमने एक मेथड बनाई void ऑफ M1 और ये हमारे पास में मेथड बन के रेडी हो गई। अब इस मेथड के अंदर मैंने एक वेरिएबल बना दिया इंट ऑफ ए, इसको आप क्या बोलोगे, लोकल वेरिएबल। दिस इज लोकल वेरिएबल। अगर ये लोकल वेरिएबल है बेटा तो इस वेरिएबल के पहले तुमने क्या लगा दिया, स्टैटिक इलीगल मॉडिफायर। देखो आया, स्टैटिक इलीगल मॉडिफायर एक एरर मार देगा वो कंपाइल टाइम पर, इलीगल मॉडिफायर फॉर पैरामीटर ए, ओनली फाइनल इज परमिटेड। और तुमने इस मेथड को भी अभी फिलहाल चाहे वो नॉन स्टैटिक मेथड हो या वो स्टैटिक मेथड हो, अब तुमने स्टैटिक मेथड बना दिया, इस पर्टिकुलर मेथड को तुमने डिक्लेयर कर दिया स्टैटिक। और फिर इसके अंदर, अब ये वेरिएबल तो लोकल है लेकिन इस लोकल वेरिएबल को आपने बना दिया स्टैटिक। देखो प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई, स्टैटिक के अंदर पहले स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टैटिक टाइप कीजिए तो वैसे ही आप नहीं लिख सकते हो। फिर भी तुमने लिखने की कोशिश की, वहां पर उसने कंपाइल टाइम पर एरर मार दिया। तो ये चीजें कई बार डायरेक्टली इंटरव्यूअर आस्क करता है, तुमसे पूछ लेता है, तो ये पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्लियर कि भाई अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैन वी डिफाइन स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड द स्टैटिक मेथड और नॉट, हम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो स्टैटिक मेथड हो चाहे वो नॉन स्टैटिक मेथड हो। हम कभी भी स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर, लोकल टाइप के कॉन्टेक्स्ट में कभी भी स्टैटिक को नहीं लिख सकते, राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं।